अच्छा, मोस्ट पॉपुलर लीडर एट द मोमेंट। हाँ, उनको आप सर्वेज उठा के देख फिलहाल व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई साहब? अभी फिलहाल आप उनको कई सालों तक के लिए अच्छा। सियासत से बाहर समझें, छोड़ दें, इसके ऊपर बहस ना करें। उनका इस इलेक्शन में और इससे अगले इलेक्शन में भी कोई रोल नहीं है। तो क्या फिर सिलेक्शन होगी? सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होगा, बट माइनस हिम, ही इज नोबडी, ही इज नो, And he will minus be a his criminal, he will be a criminal sentenced, he will serve his sentence, or who will allow him to contest elections? He will be disqualified, he already is disqualified. Is it the politics of 80s or 90s? Well, this is not the politics of 80s and 90s, this is the politics of this year, to be precise. गाइस अब आप फ्लो में है, आई विल हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, मुझे जाते जाते वैसे आप ये बता दें, ये बल्ले का निशान किसी और को मिल रहा है? मेरा ख्याल से अगर विजडम प्रिवेल तो नहीं देना चाहिए किसी और को। पाकिस्तान पार्टी को बल्ले का निशान। अगर ये पीटीआई को मिल भी जाए तो मुझे जरा जल्दी से उमर अयूब के अलावा दूसरा नाम बता दीजिए जो बल्ले के ऊपर इलेक्शन जीत जाएगा, जल्दी से सोचें। अली मोहम्मद खान? तो नहीं, वो नहीं जीतते, वो तो पहले भी नहीं जीते थे, वो जितवाए गए लोगों का ना बताएं मुझे। सियासतदान सिर्फ एक ही रह गया, बाकी उनके पास वो उमर अयूब है, वो अगर इलेक्शन लेके अपनी सीट निकाल जाए तो निकाल जाए, बाकी तो पीटीआई का अल्लाह हाफिज़ है। बाकी पीटीआई, यहाँ पीटीआई अब है ही नहीं। जो पीटीआई थी जिसमें इलेक्टेबल से जिन्होंने पार्टी को जितवाया था या जीते थे इलेक्शन, वो अब दो और धड़ों में है, पीटीआई में नहीं है। पीटीआई में तो चौथा आपको सियासी नाम नहीं मिलेगा कोई। जितने तयक्कुन से बहुत बुखारी साहब ने कर दिया, मेरा ख्याल इतना यकीन खुद नून लीग को भी है या नहीं है? अगर तो ये इन लाइन विद भाई साहब है तो फिर सोच लें कि भाई साहब नहीं घुसेंगे यहाँ पाकिस्तान, और अगर ये उनकी मर्जी के खिलाफ है तो फिर साजिश है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आपने एक ही स्टेटमेंट में फिर कंफ्यूज कर दिया। लीग की क़यादत तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके स्टेटमेंट्स देके कंफ्यूज कर रही है। आज तो तुसी तो किसी बने लाओ ना, वो तो आ रहे हैं मियां साहब या नहीं आ रहे हैं? मैंने बनने लगा दिया है ये अगर बगर कि वो आ रहे हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि किसी क्वार्टर से उनकी वापसी को रोकने की कोशिश हो रही हो, और ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो रहे हों। कोई बैद नहीं है, ये सियासत बड़ी रुथलेस चीज़ का नाम है। आप फिर तो वो नहीं आएंगे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो नहीं आएंगे। साथ ही मैंने ये भी कहा कि अगर नहीं आएंगे तो फिर आराम से बैठे वहाँ अपना सियासी पनाह बना ले लें, फिर वापसी की गुंजाइश कभी भी नहीं निकलेगी। अच्छा जी। और अगर वापस आएंगे तो सारा ड्रामा वही होगा जो होना चाहिए। तो गिरफ्तार हो जाएंगे? गिरफ्तार पहले तो तकरीर करेंगे। अगर उनको एयरपोर्ट से इकबाल पार्क जाने दिया तो आप मेरा सारा थीसिस समझ जाएंगे खुद ही आप। अगर तो उन्होंने गिरफ्तार होना है तो एयरपोर्ट से होना है ना, जलसा करने की इजाजत कौन देगा उनको? और अगर देगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको मैं और मिसाल देता हूँ, पीपल्स पार्टी नाला क्यों है नून लीग से? इसलिए कि वो समझती है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, का रुख उनकी तरफ है। हाँ, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज क्लोजर टू नवाज शरीफ देन एनी अदर पॉलिटिकल यानी पार्टी। मरियम बीबी ने कहा था कि मैं मियां साहब को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। तो फिर ये जो मुलाकातें हुई थी लंदन में, जिसमें मरियम नवाज साहिबा यानी कायद मुस्लिम लीग नून की साहबजादी, उनके समधी इसहाक डार साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, इसका मतलब उसमें कोई हतमी फ्रेमवर्क या प्लान तैयार नहीं किया गया था। थिंग्स आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, सेटल्ड। कैसे वापसी होनी है, क्या क्या ड्रामा होना है उसके बाद वापसी के ऊपर, कैसे वो फिर कोर्ट में जाएंगे, कैसे उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, ये सब तय है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, आप फैक्ट्स पर जाएं। केस में जान नहीं है इसलिए कि उसके बाकी के 6 मुलजिम जो हैं वो बरी हो चुके हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसी के लिए मफरूर है, इश्तिहारी है, मुजरिम है। राहदारी जमानत भी इसीलिए आपने कहा बुखारी साहब के एयरपोर्ट पे आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, जलसे की इजाजत नहीं होगी। अगर होगी तो फिर ये सारा कुछ प्लान्ड है। अच्छा। आपको इतने सिंपल लफ्जों में कह रहा हूं, आप समझने के लिए उस वक्त पता चलेगा फिर जब जो ही वो लैंड करेंगे। अच्छा। आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। ठीक। और अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ जो नहीं चाहते, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि उनको नहीं आना चाहिए, फिर उनके अज़ाइम तो खाक में मिल जाएंगे। बिल्कुल खाक में मिल जाएंगे। ना सिर्फ अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे, शायद पॉलिटिकल कैरियर भी खाक में। मुख्तलिफ हल्के की चाहेंगे। वेल यू सी, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? इट्स ए चॉइस। It's a choice to have a working equation with a person who is going to lead this country for 5 years, or to stay with those who is going to lead this country for 5 years, for next 5 years. अगर तो मेरा थीसिस ठीक है, अगर मेरा एनालिसिस ठीक है, तो then it's नवाज शरीफ। हिस्ट्री उठा के देख ले, कभी ऐसा हुआ है? हो जाना है कभी। जो कुछ 9 मई को हुआ था, पहले कभी हुआ? किसी ने किया पहले? जो 2018 में हुआ, कभी हुआ था? वो भी नहीं हुआ था। ये तो ठीक कह रहे हैं हम।
ये वही करेंगे जो कर सकते हैं, उन्होंने ही हमेशा किया है। वो ऐसी ऐसी बाजियां पलटते हैं, आपको तो पता है अच्छी तरह से, फिर पलटी जाएगी एक बाजी, एक जुआ और खेल लेंगे वो, इसलिए कि वो हारते नहीं हैं। वो खैर साहब वो बड़े बाजी seasoned journalist हार हैं। जाते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी हुकूमतों को आते और जाते देखा है। मियां नवाज शरीफ जैसे पॉलिटिकल लीडर को स्मूथ सेलिंग कराना, बिल्कुल क्लियर वे दे देना, ये अफोर्डेबल है? देखिए, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस नतीजे पर पहुँच गई है कि हु कैन डिलीवर। आप इसके मारूजी हालात का जायज़ा अगर लें, जो हमारी इकॉनमी की हालत है, उसमें से कौन बेल आउट करा सकता है, सेल आउट करा सकता है, रिवाइव करा सकता है, सर्वाइव करा सकता है, वो ज़ाहिर है वो लेगेसी है ना नवाज शरीफ साहब की, और इकोनॉमिक मैनेजर हैं, उनके रहे हैं मैनेजर, सो दैट इज़ नवाज शरीफ। इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जब तक मुल्क की माशी सूरत हाल ठीक ना हो उस वक्त तक वो और कुछ नहीं करना चाहते सिवाय इसके कि किसी ऐसे बंदे पर बैठ करें जो बेल आउट कराए। उन्होंने बैठ की थी ना पीटीआई के, तो वहां से इलेक्शन हो रहा है, जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन अगर जनवरी में ना हुआ फिर नहीं होगा फिर मतलब लंबे अरसे के लिए गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर बगर में नहीं डाले ना, इलेक्शन हो रहा है जनवरी के आखिर में। मैंने कहा इलेक्शन हो रहा है, और अगर मैं गलत हूं, मैं गलत साबित हो जाता हूं, तो फिर ये लंबे अरसे के लिए गया। ये लॉट्स ऑफ थिंग्स आर स्टिल टू बी सेटल्ड। चेयरमैन पीटीआई का क्या करना है? सॉरी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, मोस्ट पॉपुलर लीडर एट द मोमेंट। हाँ, उनको अभी आप सर्वेज उठा के देख फिलहाल व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई साहब? अभी फिलहाल आप उनको कई सालों तक के लिए अच्छा। सियासत से बाहर समझें, छोड़ दें, इसके ऊपर बहस ना करें। उनका इस इलेक्शन में और इससे अगले इलेक्शन में भी कोई रोल नहीं है। तो क्या फिर सिलेक्शन होगी? सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होगा, बट माइनस हिम, ही इज नोबडी, ही इज नो, ही And विल minus बी अ his क्रिमिनल, he will be a criminal sentenced, he will serve his sentence, or who will allow him to contest elections? He will be disqualified, he already is disqualified. Is it the politics of 80s or 90s? Well, this is not the politics of 80s and 90s, this is the politics of this year, to be precise. गाइस साहब आप फ्लो में है, आई विल हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, मुझे जाते जाते वैसे आप ये बता दें, ये बल्ले का निशान किसी और को मिल रहा है? मेरा ख्याल से अगर विजडम प्रिवेल तो नहीं देना चाहिए किसी और को। पाकिस्तान पार्टी को बल्ले का निशान। अगर ये पीटीआई को मिल भी जाए तो मुझे जरा जल्दी से उमर अयूब के अलावा दूसरा नाम बता दीजिए जो बल्ले के ऊपर इलेक्शन जीत जाएगा, जल्दी से सोचें। अली मोहम्मद खान? नहीं, वो नहीं जीतते, वो तो पहले भी नहीं जीते थे, वो जितवाए गए लोगों का ना बताया मुझे। सियासतदान सिर्फ एक ही रह गया, बाकी उनके पास वो उमर अयूब है, वो अगर इलेक्शन लेके अपनी सीट निकाल जाए तो निकाल जाए, बाकी तो पीटीआई का अल्लाह हाफिज़ है। बाकी पीटीआई, यहाँ पीटीआई अब है ही नहीं। जो पीटीआई थी जिसमें इलेक्टेबल से जिन्होंने पार्टी को जितवाया था या जीते थे इलेक्शन, वो अब दो और धड़ों में है, पीटीआई में नहीं है। पीटीआई में तो चौथा आपको सियासी नाम नहीं मिलेगा कोई। जितने तयक्कुन से बहुत बुखारी साहब ने कर दिया, मेरा ख्याल इतना यकीन खुद नून लीग को भी है या नहीं है। नून लीग से जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।